संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती आज डिंडवाना में धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर दलित संगठनों की ओर से शहर में भव्य रैली निकाली गई। मेघवाल समाज भवन में जयंती समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें लोगों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शिरकत की। समारोह को संबोधित करते हुए गहलोत ने कहा कि इतिहास साक्षी है कि बाबा साहब अंबेडकर ने विषम परिस्थितियों में भारतीय संविधान निर्माण किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलितों और पिछड़ों के मसीहा थे। उन्होंने जाति पाति, छुआछूत और ऊंच नीच आदि विभिन्न सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने में अग्रणी भूमिका निभाई। पूर्व मुख्यमंत्री ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 700 वर्षों से हिंदू खतरे में नहीं आया। आज भाजपा सरकार कह रही है हिंदू खतरे में आ गए। भाजपा सरकार बताए हिंदू खतरे में कैसे आ गया। राजस्थान में डबल इंजन की सरकार आने के बाद भ्रष्टाचार अपने चरम सीमा पर है। भाजपा सरकार में विधवा दिव्यांग जनों को पेंशन तक नहीं मिल रही है। भजनलाल सरकार संविधान के नाम पर मेला लगाकर सरकारी धन का दुरुपयोग किया जा रहा है। कांग्रेस सरकार ने जो स्कीमें लागू की थी, भजनलाल सरकार ने पूर्णतः बंद कर दी है। कांग्रेस राज में राजस्थान में गरीबों को 25 लाख का इलाज मुफ्त मिल रहा था और मिर्ची मसाले फ्री मिल रहे थे, उन्हें बंद कर दिया गया। सिर्फ 5 लाख तक की ही इलाज की जो फ्री सेवा है वह मिल रही है। महिलाओं के साथ छेड़छाड़, बलात्कार जैसी घटनाएं भाजपा सरकार में बढ़ी है और सरेआम लोगों को गोली मारकर हत्या की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधते हुए कहा महाराष्ट्र में अजित पवार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। अजित पवार के एनडीए गठबंधन में शामिल होते ही भ्रष्टाचार मुक्त हो गए। उनके राष्ट्रपति को, उनकी पत्नी को किडनैप कर लिया, अपहरण करके ले गया अमेरिका में। एक मुल्क का राष्ट्रपति किसे कहते हैं, चाहे छोटा मुल्क हो चाहे बड़ा हो, उनके राष्ट्रपति को आप किडनैप कर लो, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। उसकी पत्नी को ले गए वो लोग। तो ये जो स्थिति बन रही है, और इनको पूछा आप लोग तो भाई आप जो है अम्बेडकर साहब को मानते हो कि पंचायत चुनाव जो है इस तरह निगम चुनाव नगर पालिकाओं के, ये तो संविधान में लिखा हुआ है। आपको 5 साल के पहले चुनाव करवाने पड़ेंगे, लिखा हुआ है। मैंने भी एक बार कोशिश की थी कि पोस्टपोन हो जाए, क्योंकि इस तरह ही चल रही थी राजस्थान में। तो हाईकोर्ट ने कह दिया आप एक दिन भी पोस्टपोन नहीं कर सकते, आपको टाइम पे करवाने पड़ेंगे। और मैंने चुनाव टाइम पे करवाया, आपको टाइम पे करवाने पड़ेंगे। आपको हाईकोर्ट कह चुका चुनाव टाइम पे हो, तो डेट दे दी उन्होंने, तो तब भी सरकार चुनाव नहीं करवा रही है। और आज जो मेला कर रहे हैं जयपुर में अम्बेडकर साहब के नाम का, तो सरकारी धन का दुरुपयोग से कर रहे हैं। वो उनके आत्मा में अम्बेडकर साहब नहीं है। उसके लिए तमाम अधिकारियों को कहा गया कि आप 50,000 लोग इकट्ठा कीजिए राजस्थान भर से, उनको लेके आइए जयपुर के अंदर। इस प्रकार के मेले पहले भी हुए हैं बीजेपी राज के अंदर, चाहे प्राइम मिनिस्टर आओ चाहे वो कोई आओ, ये लोग बेशर्माई से पैसा खर्च करते हैं, फिजूल खर्च करते हैं। वो पैसा किसका है? वो आपका हमारा है, जनता का पैसा होता है। इवेंट मैनेजमेंट की तरह अधिकारियों कह जगह आपको तो जाने ही पड़ेंगे। मोहम्मद साकिर बहलीम की रिपोर्ट।